प्यारे पवित्र संतों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए पवित्र लोगों, मैं आपके बीच में पंडित माधव उपाध्याय आज फिर एक वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज ये वीडियो मसीही लोगों के लिए होगा, मात्र मसीही लोगों के लिए, अन्यथा ये संयोग होगा। और आज मैं एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसको जानना और जानकर मानना अनिवार्य है परमेश्वर के भक्त लोगों के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 1 से लेकर के 6 पद तक ऐसा लिखा है। आज ये वचन मुझे परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा कर रहा है मसीही लोगों को सुनाने के लिए, इसलिए मैं विवश होकर के ये वचन मात्र पढ़ के सुना रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, ये किस लिए परमेश्वर का आत्मा आज इस तरह मेरे दिल से मुझे प्रेरित करके, इतना ही नहीं ज़बरदस्त रूप से मुझसे और अपने लोगों के साथ बात करना चाह रहे हैं। अतः अब उनके लिए जो मसीह यीशु में है, सुनिएगा ध्यान से। जो ये वीडियो यदि गैर मसीही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए ये केवल संयोग होगा। केवल मसीह यीशु में जो है उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है, अब वे आप और हम सारे दंड से बच गए हैं, बचाए गए हैं, क्योंकि मसीह यीशु में निहित जीवन विषयक पवित्र आत्मा के विधान ने तुम्हें हमें पाप एवं मृत्यु के विधान से मुक्त कर दिया है। और आगे ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा में जीवन। सुनिएगा मित्रों, सज्जनों, पवित्र संतों, वो कार्य जो व्यवस्था विधान मानव पाप प्रवृत्ति के कारण पूर्ण करने में विफल सिद्ध हुआ था, परमेश्वर ने पूर्ण कर दिया है। इसलिए उन्होंने निज पुत्र को ही पापमय मनुष्य के सदृश बनाकर पाप बलि के रूप में प्रेषित किया। ध्यान देने की बात है सज्जनों, ये वीडियो जब मैं आपके साथ वीडियो के द्वारा बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में आग की नाई बात करना चाह रहे हैं। ऐसा लिखा है कि हम में जो पाप प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं अपितु पवित्र आत्मा के अनुरूप आचरण करते हैं, व्यवस्था विधान की अपेक्षाएं पूर्ण हो जाए। यहाँ मैं कुछ तस्वीर के साथ आपको प्रस्तुत करूँगा। वे जो पाप प्रवृत्त हैं, उनका मन शरीर मूलक विषयों पर ही लगा रहता है। फिर मैं दोबारा पढ़ूँगा। व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पर मनन कितना करते हैं, पालन कितना करते हैं, परमेश्वर और आप में संबंधित बात है। वे जो पाप प्रवृत्त हैं, उनका मन शरीर मूलक विषय पर ही लगा रहता है, जिसकी नियति है मृत्यु। जी हाँ, तथा वे जो पवित्र आत्मा प्रवृत्त है, उनका मन पवित्र आत्मा प्रेरित अभिलाषाओं की पूर्ति पर लगा रहता है। हम किस विषय पर अपने मन को लगाए रहते हैं, जिसका परिणाम है जीवन। पवित्र आत्मा प्रेरित अभिलाषाओं की पूर्ति पर लगा रहता है, जिसका परिणाम है जीवन। सो सज्जनों,
ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन हमें ये कहती है, एफिसी 5 अध्याय उसका 13 और 14 में सुनिएगा। ज्योति में आने पर सब कुछ दृश्यमान हो जाता है। जब तक हम अंधेरे में थे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब ज्योति में आ जाते हैं हम, तब हमें अपनी परछाई तक हमें दिखाई देता है। सो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ प्रकट हो जाता है ज्योति में। ज्योति में आने पर सब कुछ दृश्यमान हो जाता है, क्योंकि ज्योति ही जो सब कुछ प्रकाशित करती है। इस पर कहा गया है, सोए हुए जागो, मृतकों में से उत्थित हों, मसीह तुम पर ज्योतिर्मय होंगे। अब हम सोई हुई दशा में रहने की समय नहीं है। अब हमें कंफर्ट जोन से निकलना है। जिस तरह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उस वैभव को त्याग कर इस धरती में हम जैसे मनुष्य का सरीखा बनकर आए, सारे कष्ट को सहा। जो कष्ट हमें सहना था, वो कष्ट मसीह यीशु ने सह दिया है। सज्जनों, अब मसीह यीशु के लिए आप और हम क्या करेंगे? सवाल यहाँ है। मसीह यीशु ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया में जितने भी मसीही लोग हैं जो वीडियो ये देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी के लिए मसीह यीशु ने सब कुछ कर दिया है। परंतु आप मसीह यीशु के लिए परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। सज्जनों, इसीलिए परमेश्वर के पवित्र संत आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके पवित्र संत बनाया है। तो हम क्या पवित्र संत की तरह जीते हैं? परमेश्वर के दृष्टि में हम धर्मी ठहराए गए हैं। जी हाँ, ये सत्य है। परंतु क्या जिस तरह परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया उसी तरह हम चलते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारी वस्त्र को धो करके शुद्ध किया, पवित्र किया, श्वेत यानी कि उज्जवल कर दिया है। सज्जनों, क्या ये पवित्र वस्त्र को आपने संवारे हैं? न कहीं दाग छींटे पड़ गए हैं पाप की। सो ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने को प्रयत्न करिए। आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने में मदद सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ, मेरे साथ है। वो सदैव हमारे साथ बना रहेगा। यदि हमारे वस्त्र में कहीं हमारे वस्त्र को हमने कहीं कलंकित कर दिया है, छींटे पड़ गए हैं, तो सावधान हो जाइए। फिर भी अभी भी मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र संतों, आज की ये वीडियो के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष मिले। और यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, पंडित माधव उपाध्याय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तरफ से आने वाली वीडियो आपको फिर लगातार मिलता रहे। यदि आपको ये वीडियो ठीक है, अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें, ताकि आप आशीषित हुए तो अपने मित्रों को भी आशीषित कर सकते हैं। आपको क्या कैसा लगता है ये वीडियो, मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। परमेश्वर के महान अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत ऐसे बरकत और आशीष मिले। जय यीशु मसीह की।